हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा। हालांकि पिछले दिन भी साइडवेज रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे, बोलिंजर बैंड भी आपको यही बता रहा है कि मार्केट साइडवेज है। 2 दिन से मार्केट साइडवेज चल रहा है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या मार्केट किसी लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है जो उसके नीचे टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट देना चाह रहा है? क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन हमें समझ में आएगी 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे देखते हैं हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। यहां पे आपको 4 चीजें नजर आ रही होगी। 2 तो ट्रेंड लाइन और 2 आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसकी मार्केट एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा था। यहां पे ब्रेकआउट दिया था, प्राइस सस्टेन नहीं किया, इवन सपोर्ट लेता वो भी मार्केट दिखाई दिया था, एक पैटर्न भी बना था, ब्रेकडाउन भी दिया था, मोमेंटम काफी बेहतरीन था। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब जो ये लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, इनका क्या रोल है? यहां पे आप देखेंगे, एक तो 48,000 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। अगर आप पहले से ही वीडियो देख रहे हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपने देखा होगा कि 48,000 पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। दूसरा, हम यहां पे ये भी देखेंगे कि मार्च के शुरुआत में यहां से काफी बेहतरीन गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। तो इसलिए खास नजर हमारी 48,000 पे होने वाली है। क्योंकि मैं आपको एक बात और हमेशा समझाता हूं कि जिस भी पॉइंट से आपको बड़ी तेजी देखने को मिले या जिस भी पॉइंट से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले, उन पॉइंट को आपको मार्क करके चलना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको मार्केट की एक क्लियरिटी नजर आ जाती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लग जाता है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाती है। अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तब भी आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाती है, यानी कि एक क्लियरिटी मिल जाती है। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है और पहले इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया है। यहां पे आप देखेंगे, तो अब इनका पर्पस क्या है, ये हमारी किस तरीके से मदद करने वाले हैं, इसकी जानकारी हमें इस वाले जोन पे मिलेगी। यहां पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन से मार्केट साइडवेज चल रहा है। क्या ये साइडवेज सिचुएशन पहले भी रही है? हाँ, पहले भी रही है। अगर आप देखेंगे, यहां पे साइडवेज रही थी, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिया था। यहां पे साइडवेज रही थी, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके एक मोमेंटम दिया था। यहां पे आप देखेंगे साइडवेज रही थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिया था। यहां पे देखो साइडवेज रही थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिया था। यहां पे भी देखो मार्केट साइडवेज रहा था, फिर ब्रेकडाउन देके एक मोमेंटम दिया था। यानी कि ये पहली बार नहीं हो रहा। अभी पीछे ही देख लो, यहां पे भी साइडवेज रहा था, एक रेंज में मार्केट ने फॉलो किया था, फिर ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिया था। लेकिन अगर आप इन्हें इन्हें और इन सबको कंपेयर करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे, यहां पे फिर भी आपको मोमेंटम मिल रहे थे। चाहे आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो या फिर आपके कोई सेटअप बन रहे हो, आपको छोटे मोटे प्रॉफिट मिल रहे थे। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा साइडवेज है। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा जब हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले इस सिनेरियो को समझो। भाई, मार्केट अगर इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है तो हमें इंतजार करना है, या तो हमें ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा इस जोन में बनने की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 47,000 के अराउंड। लेकिन अगर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनेगा यही जोन जहां से हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। और 48,000 इंपॉर्टेंट लेवल पहले भी रहा है। अभी मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहां तक आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। आइए और भी सिचुएशन हम यहां पे समझते हैं, लेकिन पहले आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि अगर आप देखेंगे, कुछ चीजें और नोट करो। जहां पे आपको कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी, यानी कि 1 अप्रैल को जहां पे क्लोजिंग आपको देखने को मिली थी, आज भी वहीं पे क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को निकाला था और एक बड़ी कैंडल के साथ निकाला था, लेकिन फिर भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से आपको रिजेक्शन भी देखने को मिला। काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप बना होगा। जो मैंने आपको सेटअप बना रखा है, नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि मैं सिंपल सा आपको बताता हूं। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट,
इन पांचों चीजों से आपको दूर रहना चाहिए एज ए ऑप्शन बायर, अगर आप इस मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं। क्योंकि इसके बाद मार्केट की डायरेक्शन देखो, मोमेंटम देखो, टाइम स्पेंड करने दो। हाँ, अगर ये सिचुएशन होती, जैसे यहां पे भी बड़ी कैंडल बनी लेकिन मार्केट ने इसे निकाला ही नहीं, अगर यहीं पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ऐसे निकाल देता तो काफी बेहतरीन पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती, प्राइस एक्शन भी बन जाता। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, अगर यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके है जो ये रिजेक्शन आया है, ये जो मोमेंटम आया था, अगर इसमें भी मार्केट निकाल देता तब भी आपको एक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन जाती, क्योंकि मार्केट उससे पहले टाइम स्पेंड भी कर देता और रिट्रेसमेंट भी ले दिया था मार्केट ने, और आपके लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बना दिया था। इन चीजों पे फोकस किया करो कि कहाँ पे आपको अवॉइड करना है, कहाँ पे अवॉइड नहीं करना है। काफी लोग गलती क्या करते हैं कि भाई मार्केट फिर से नजदीक आ रहा है, निकाल ही देगा, क्यों ना पहले ही पोजीशन बना ले, ये अर्ली पोजीशन बन जाएगी और मोमेंटम काफी बेहतरीन मिल जाएगा। वही गलती यहाँ पे करते हैं कि मार्केट जाने वाला है, ब्रेकआउट निकालने वाला है, क्यों ना पहले ही पोजीशन बना ले। भाई प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होने दो, इतनी क्या जल्दी है, और जल्दी करके जाना ही कहाँ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिया, एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद नेगेटिव मोमेंटम दिया, फॉलोअर कैंडल भी दी, लेकिन हमारे लिए एक नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था प्रीवियस डे लो का। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते थे कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता था, क्योंकि मार्केट के पास इतना बड़ा यहां पे एक एरिया था। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बन सकती थी वो हल्की सी अपॉर्चुनिटी यहीं पे बन सकती थी, वो भी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकालने की कोशिश की है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकालने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई है और मोमेंटम ज्यादा बड़ा नहीं था। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता आपके लिए प्रीवियस डे हाई वाला। बाकी अगर आप देखेंगे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इस बीच किसी ने ट्रेड करने की भी कोशिश की होगी, डेफिनेटली उसने अपने प्रीमियम गलाए होंगे और आखिर में लॉस ही बुक किया होगा। कितने लोगों ने इस चीज को समझा वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों फिलहाल जानकारी के लिए बता दूं कि स्कैल्पिंग और जो स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स किया गया, जो आपको प्रोवाइड किया था एप्लीकेशन पे, उस पर फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अब हम सिचुएशन को और डिटेल में समझते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन था। अगर आप इस पे नोटिस करेंगे, कहां पे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस एरिया में हो सकती है। लेकिन अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मार्केट ने अभी अभी इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन दिया था, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, इसका ब्रेकआउट भी दिया है। यानी कि नीचे की तरफ मार्केट में अगर नेगेटिव मोमेंटम चाहे तो मार्केट को 2 एरिया को निकालना पड़ेगा। एक तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में बनी हुई थी मार्केट के लिए, साथ के साथ इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ये तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा, मार्केट यहीं पे एक मोमेंटम दिखाएगा और फिर ऊपर की तरफ बाउंस कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हमने बड़े बड़े मोमेंटम पहले भी देख चुके हैं हम इस ट्रेंड लाइन से। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिया जा रहा है तो जैसे ही मार्केट इन एरिया में जाए आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। क्योंकि अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने भी आए। क्योंकि अगर आप इस एरिया में फोकस करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, रिटेस्ट भी किया है इसे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकालता है, या जो जोन मार्केट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अगर मार्केट इसे निकालता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,000 है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आप इससे रेजिस्टेंस लाइन पे फोकस करेंगे और ऑल टाइम हाई पे भी आप अपना फोकस रखेंगे। दोस्तों आइए अब इससे भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक को समझ लिया, हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे समझ लिया क्या चल रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझ लिया क्या चल रहा है। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है, एक साइडवेज मोमेंटम यहां पे फॉलो कर रहा है। पहली चीज, अगर कल को भी मार्केट इसी रेंज में घूमता है, क्या ट्रेड करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो जब तक मार्केट इस जोन को नहीं निकाल देता, यानी कि अपने प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता, आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। शांति से बैठ के देखते रहो मार्केट कर क्या रहा है।
एक बात और ध्यान रखना, अगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरह के मोमेंटम चल रहे हैं, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देके मार्केट ने इसे निकाल दिया, तब भी पॉजिटिव साइड कुछ प्लान मत करना, कुछ रिट्रेसमेंट आने देना। और अगर रिस्क लेने की भी सोचोगे तो कम क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी में रिस्क लेने की कोशिश करना जब रिट्रेसमेंट आए, और अगर मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके बाउंस किया तो आप उसमें आगे की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,000 के अराउंड हो सकता है। हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा इस चीज को, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे ऑब्जर्व करो, अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, आप खुद सोचो, यहाँ पे सेकंड का डे लो पड़ा है, यानी कि आपके लिए प्रीवियस डे लो पड़ा है, इवन फर्स्ट का भी आपके लिए डे लो पड़ा है, और ध्यान से देखो 28 मार्च का डे हाई भी आपके लिए इसी जोन में पड़ा हुआ है। तो बेहतर क्या है, मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देने दो, तब आप कुछ नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, नहीं तो नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना। और नेगेटिव साइड जाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मैंने आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बताया था, क्योंकि अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,000 के अराउंड हो सकता है। क्या इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हो सकते हैं। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। भैया आप फोकस करेंगे जो 28 की डे क्लोजिंग है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आपके लिए 47,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और इस एरिया में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे 21 का डे हाई इस जोन में है, 22 का डे हाई इस जोन में है, 27 का डे हाई भी आपके लिए इसी जोन में है, और इवन 28 को भी मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की है, और राउंड लेवल भी है। दोस्तों अगला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी तो इस सिचुएशन पे आप ध्यान रखेंगे, मार्केट अगर इस एरिया में गैप अप ओपनिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी है, यानी कि सेकंड का डे हाई भी है और फर्स्ट का डे हाई भी है, और हमारे लिए एक रेंज भी क्रिएट हो रही है। मैंने जो आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको यहाँ पे पैरेलल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग इस जोन में होती है और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया कुछ टाइम स्पेंड करके, तो पॉजिटिव साइड आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल लेता है तो नेगेटिव साइड ट्रेड मत करना, या फिर सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रॉफिट या स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना, क्योंकि नीचे आते समय प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इस जोन में आपका प्रीवियस डे लो भी है, फर्स्ट का डे लो भी है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है आपके लिए, और 28 का डे हाई भी है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। फिर आप प्लान करेंगे, अगर मार्केट इस जोन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो आप इसी जोन पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर इसी जोन पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फॉलोअर कैंडल भी मिल गई, तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ऊपर चलने लगा तो पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान मत करना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2 दिन से एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ये फ्री है बिल्कुल। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।